कल्पना कीजिए एक पिता जिसने अपनी बेटी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसने उसे गिरने से बचाया, जिसने उसकी हर खुशी में मुस्कुराया। वही पिता एक दिन अपनी ही बेटी की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए और उसकी खुशी छीनने के लिए खून तक करने को तैयार हो जाए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। बिहार के एक ऐसे जिले की जहां इज्जत के नाम पर एक पिता ने अपने ही दामाद के सिर में गोली मार दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम खामोश वारदात और मैं हूं आपके साथ विपिन। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। आज की कहानी शुरू होती है बिहार के मुजफ्फरपुर से। तारीख होती है 14 जनवरी 2026। जगह शिवाई पट्टी थाना क्षेत्र का बनघड़ा गांव। एक साधारण सा गांव जहां लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उस रात इस गांव की पहचान एक खौफनाक घटना से होने वाली थी। नाम होता है आयुष कुमार, एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया, लेकिन कभी वो भी एक इंसान था, सपनों से भरा हुआ, जिंदगी को अपने तरीके से जीने वाला। करीब 1.5 साल पहले आयुष ने एक लड़की से प्यार किया। ये प्यार धीरे धीरे एक रिश्ते में बदल गया और फिर उन्होंने शादी कर ली। लेकिन ये शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं थी, ये दो परिवारों के बीच एक जंग की शुरुआत थी। लड़की का पिता प्रेम कुमार, एक ऐसा इंसान जिसके लिए समाज की नजरें सब कुछ थी और उसकी नज़र में उसकी बेटी ने उसके इज्जत को दफना दिया था। जिस बेटी को उसने पाला, जिसे उसने सपने दिए, उसी ने उसकी मर्जी के खिलाफ अपना जीवन साथी चुन लिया और यहीं से उसके अंदर नफरत का बीज बोया गया। दिन बीतते गए, लेकिन उस पिता का गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि हर दिन के साथ और खतरनाक होता गया। वो सिर्फ नाराज नहीं था, वो बदला लेना चाहता था। और फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसने एक सुपारी किलर से संपर्क किया। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकता है। उसने अपने ही दामाद की हत्या की सुपारी दी। सोचिए, एक पिता अपनी बेटी के पति को मरवाने के लिए पैसे दे रहा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल खौफनाक मोड़ अभी बाकी था। सुपारी किलर बार बार टालता रहा। वक्त गुजरता गया। हर गुजरते दिन के साथ प्रेम कुमार का गुस्सा और भी ज्यादा खतरनाक होता गया। अब उसे इंतजार नहीं था, उसे खून चाहिए था। और फिर एक दिन उसने फैसला किया, अब मैं खुद इस काम को अंजाम दूंगा। उसने करीब 30,000 रुपये में एक पिस्टन खरीदी और फिर अपने साले अभिषेक कुमार उर्फ हंसलाल को इस साजिश में शामिल किया। दोनों ने मिलकर पूरी योजना बनाई। कब जाना है, कैसे जाना है और कैसे आयुष को खत्म करना है। रविवार की रात थी। गांव में सन्नाटा था। हवा ठंडी चल रही थी। लोग अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन दो लोग जाग रहे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि खून का इरादा था। धीरे धीरे वो आयुष के घर के पास पहुंचते हैं। चारों तरफ देखते हैं, कोई नहीं था। दरवाजा धीरे से खोला जाता है और फिर अंदर दाखिल होता है। आयुष गहरी नींद में सो रहा था। उसे नहीं पता था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। और फिर ट्रिगर दबाया गया। एक तेज आवाज गोली सीधे सिर में लगी और सब कुछ खत्म हो गया। आयुष वहीं खून से लथपथ था। उसकी पत्नी चीख उठी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस पिता ने उसे जन्म दिया, उसी ने उसकी दुनिया छीन ली। घटना के बाद पत्नी ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने ही पिता और मामा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। उसने बताया कि शादी के बाद से ही उसे लगातार धमकियां मिल रही थी। तुमने हमारी इज्जत मिटा दी, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। पुलिस हरकत में आती है, जांच शुरू होती है। कुछ ही समय में दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। पूछताछ में जो सच्चाई सामने आई, वो और दिल को दहला देने वाली थी। प्रेम कुमार ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो काफी समय से इस हत्या की योजना बना रहा था। पुलिस ने यह भी बताया कि आयुष का आपराधिक इतिहास भी रहा है। वो ATM फ्रॉड गिरोह से जुड़ा था। 2020 में जेल गया था। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट और NDPS एक्ट के मामले भी दर्ज थे। लेकिन क्या यह सब उसकी हत्या को सही ठहरा सकता है? ये मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये हमारे समाज की सोच का आईना है, जहां आज भी लव मैरिज को गुनाह माना जाता है, जहां इज्जत के नाम पर अपनों का खून कर देते हैं। इज्जत जो सिर्फ एक भ्रम है।
इज्जत जिसके लिए जिंदगियां खत्म कर दी जाती हैं। मुजफ्फरपुर की यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम सच में 21वीं सदी में जी रहे हैं या फिर आज भी हमारी सोच उसी पुरानी दौर में अटकी हुई है? जब सोच छोटी हो जाती है तो रिश्ते भी छोटे हो जाते हैं और जब इंसानियत खत्म हो जाती है तो पिता भी कातिल बन जाता है। फिलहाल दोनों आरोपी जेल में हैं और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। लेकिन इस कहानी ने एक सवाल हम सबके सामने छोड़ दिया गया है। क्या प्यार करना आज भी इतना बड़ा गुनाह है? तो ये थी आज की खामोश वारदात। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।